नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो बध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकैलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, आचार्य श्री 108 समन्वत स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। आज श्लोक नंबर 44, रत्नकांड श्रावकाचार, कर्णान योग का लक्षण। कल हमने यहाँ पे प्रथमान योग का लक्षण समझा था। प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः, ये 4 इन योग हैं। प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग और दिव्यान योग। अब आज यहाँ पर कर्णान योग का लक्षण समझेंगे। कर्ण होता है परिणाम, ठीक है ना। कर्ण मतलब क्या होते हैं? परिणाम। यहाँ परिणामों की व्याख्याएं की जाती हैं। किसकी व्याख्या की जाती है? परिणामों की व्याख्या की जाती है। पहले गुण स्थान से लेकर 14 गुण स्थान तक के कैसे कैसे जीव के परिणाम होते हैं, उन परिणामों की जहाँ व्याख्या है, लोक अलोक का विभाग की जहाँ पर व्याख्या है। कहने में क्या क्या विषय आता है? लोक अलोक का विभाग जहाँ होता है, 4 गतियों में भ्रमण का कारण जहाँ होता है, क्योंकि लोक अलोक का विभाग है जहाँ पे, और 4 गतियों भ्रमण किससे हुआ? 4 गतियों भ्रमण परिणामों से। जैसा जीव परिणाम करेगा वैसा 4 गतियों को प्राप्त करेगा। इसलिए कर्ण मतलब होता है परिणाम। कर्ण को बताने वाला है द्वार, अनियोग होता है द्वार, अनियोग द्वार यानी अनियोग यानी अध्याय। कर्ण को बताने वाली अध्याय, परिणाम बताने वाली अध्याय, लोक अलोक को बताने वाली अध्याय, 4 गतियों में भटकाने वाली अध्याय, कि कैसे जीव 4 गतियों में भटकता है। ये बात बताने वाला कौन है? कर्णान योग है। कर्णान योग हमें बताता है कि कौन जीव किस कर्म को जैसे कहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। 1 इंद्री कौन बन रहा है, 2 इंद्री कौन बन रहा है, 3 इंद्री कौन बन रहा है, 4 इंद्री कौन बन रहा है, 5 इंद्री कौन बन रहा है, संगी कौन बन रहा है, असंगी कौन बन रहा है, ऊंच कुल में कौन जा रहा है, नीच कुल में कौन जा रहा है, गरीब कौन हो रहा है, दरिद्री कौन हो रहा है, अमीर कौन है, धनवान हीन कौन है, सुभग कौन है, दुर्भग कौन है, किसको अच्छा, कौन सबको अच्छा लगता है, कौन बुरा लगता है, कौन गाला है, कौन गोरा, कैसे बनते हैं ये सब। जगत में जितनी भी विविधताएँ हैं, जितने भी मतभेद हैं, वे सब कर्णान योग के ग्रंथ में पता चल जाते हैं। पाषाण से भगवान बनने की परंपरा, निगोदिया जीव से लेकर भगवान की यात्रा तक की जो 20 की यात्रा है, कैसे कैसे जीव तय करता है, किन किन गतियों में जाता है, कहाँ कहाँ इसके कैसे कैसे परिणाम होते हैं, नरक में इसके कैसे परिणाम होते हैं, देवगति में इसके कैसे परिणाम होते हैं, तिरंज गति में कैसे परिणाम होते हैं, मनुष्य गति में कैसे परिणाम होते हैं, किस गति में कौन कौन से गुण स्थान हैं, किस गति में कौन कौन से गुण स्थान नहीं है, ये सब कोई बता रहा है तो कर्णान योग है। ये सब बताने वाला कर्णान योग है। इससे हमें पता चल जाएगा कि नरक गति में 4 गुण स्थान तक के जीव होते हैं, तिरंज गति में 5 गुण स्थान तक के जीव होते हैं, देव गति में 4 गुण स्थान तक जीव होते हैं, और मनुष्य गति में 14 गुण स्थान तक के जीव होते हैं। पहले गुण स्थान के परिणाम क्या होते हैं, दूसरे गुण स्थान के परिणाम क्या होते हैं, तीसरे गुण स्थान के परिणाम क्या होते हैं, चौथे गुण स्थान में कैसे परिणाम होते हैं, 5वें गुण स्थान में कैसे परिणाम होते हैं, 6ठे गुण स्थान में कैसे परिणाम होते हैं, 7वें गुण स्थान में कैसे होते हैं, 8वें गुण स्थान में कैसे होते हैं, 9वें गुण स्थान में कैसे परिणाम होते हैं, 10वें 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में परिणाम जीव के कैसे रहते हैं, और 14वें गुण स्थान में कैसे जीव के परिणाम होते हैं। ये सब कौन बता रहा है? कर्णान योग। सबका ज्ञान करना है। मुनि के परिणाम क्या होते हैं उनको यदि जानना है तो कर्णान योग पढ़ना पड़ेगा। मुनि की चर्या को जानना है तो चरणान योग पढ़ना पड़ेगा कि मुनि की चर्या क्या होती है, 28 मूल गुण के होते हैं, आचार्य 36 मूल गुण तो पाता है, 25 मूल गुण क्या होते हैं, इसको जानना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा? चरणान योग। लेकिन मुनि के भाव कैसे होते हैं, मुनि के भावों को यदि जानना है, द्रव्य के मुनि को जानना है तो चरणान योग, शरीर के मुनि को जानना है तो चरणान योग जानना पड़ेगा, लेकिन अंदर के मुनि को जानना है
तो आपको कर्णानी योग पढ़ना पड़ेगा। बाहर के श्रावक को, ब्रह्मचारी को जानना है तो चरणानी योग से जानोगे, और अंदर का श्रावक कैसा होता है, अंदर चौथे गुण स्थान के परिणाम क्या होते हैं, वो बताएगा कर्णानी योग। बाहर से लोग बता देंगे भगवान की भक्ति करता है, मुनियों की भक्ति करता है, तो ये सम्यक दृष्टि है, लेकिन अंदर से इसके परिणाम सम्यक दृष्टि के हैं या नहीं है बताने वाला है तो कोई है तो कर्णानी योग है। सबसे महत्वपूर्ण है कर्णानी योग, सारे अनुयोगों में सबसे महत्वपूर्ण है अनुयोग कर्णानी योग। कर्णानी योग का व्यक्ति हमेशा प्रमाणित माना जाता है। चरणानुयोग, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग का व्यक्ति तो फिर भी प्रमाणित अप्रमाणित हो सकता है, लेकिन कर्णानुयोग का व्यक्ति प्रमाणित है। यदि 3 प्रकृति 7 प्रकृति उपसम 6 उपसम हुआ है तो नियम से सम्यक दृष्टि है। बाहर से तुम्हें लक्षण दिख रहे हो चाहे ना दिख रहे हो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम, लेकिन बाहर से लक्षण दिख रहे हो, अंदर सम्यक दृष्टि हो नहीं हो जरूरी नहीं है। बाहर से मुनि दिख रहा हो, अंदर से मुनि हो जरूरी नहीं है, लेकिन जो अंदर से मुनि है वो बाहर से तो मुनि होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं। मतलब अंदर से जो आम पका हुआ है वो बाहर तो पका दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन बाहर से कोई ने पका दिया है किसी कारण से, पीला कर दिया है, वो अंदर कच्चा भी रह सकता है, अंदर कच्चा रह सकता है, खराब हो जाए। जैसे आपने देखना कभी कभी कोई फल होता है जिस पर पत्ते का दाग लग जाता है, बाहर से पत्ते का, तो अपन लगता है सड़ा है, लेकिन जैसे अपन उसको फल को खोल बनाते हैं तो अंदर से साफ निकलता है। तो बाहर से सड़ा फल लगा दिख रहा है, लेकिन जरूरी नहीं अंदर से सड़ा हो, लेकिन जो अंदर से तो बाहर उसका सड़ान अपने आप दिखाई दे जाती है। अंदर की सड़ान अगर ये है तो बाहर सड़ान दिखाई देगी, और पक्की अंदर की सड़ान से, अंदर की सड़ान निश्चित कर रही है कि बाहर भी सड़ा हुआ है, भले वो अच्छा दिख रहा हो, कुछ भी दिख रहा हो, सड़ गया वो। तो ये कर्णानुयोग इसलिए महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई ग्रंथ है तो कर्णानुयोग, और सबसे कठिन ग्रंथ हैं कर्णानुयोग के ग्रंथ हैं। जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार, सपनासार, ये सब कर्मकांड के ग्रंथ हैं। तिलोपरिणति, तिलोकसार, तिलोक गणित, ये सब कर्मकांड, ये कर्णानुयोग के ग्रंथ हैं। इनको पढ़ना मतलब लोहे के चने चबाना है, इनको पढ़ना मतलब लोहे के चने चबाना है। इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं सभी ग्रंथ, इन्हें सिद्धांत ग्रंथ के नाम से भी कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है? सिद्धांत ग्रंथ। कर्णानुयोग के सारे ग्रंथ सिद्धांत ग्रंथ कहलाते हैं। सिद्धांत, इनमें जो बात लिखी है वो फाइनल, फुल एंड फाइनल, इसके आगे कुछ नहीं। ये एक तरह से फॉर्मूला है, इस कर्णानुयोग में एक तरह के फॉर्मूला, जैसे फॉर्मूला होते हैं ना, गणित का सूत्र, गणित आपने देखा ना, गणित आप करते हैं तो इक्वेशन एक फॉर्मूला होता है, a + b बराबर a + b a 2a² + 2ab + b²। a + b का स्क्वायर जब खोलेंगे तो 1 + b का स्क्वायर खोले तो कहते हैं a + b, फिर a² + 2ab + b²। ये फॉर्मूला। अब इसमें संख्याएं कुछ भी रख सकते हो आप, संख्याएं जो भी हो, एक की जगह कोई संख्या आ सकती है, बी की जगह कोई संख्या आ सकती है, उसके फॉर्मूले में कोई संख्या आ सकती है, लेकिन वो फॉर्मूला फाइनल है। इसमें जब भी ये फॉर्म रखोगे, इस फॉर्म में रखोगे तो उत्तर ये फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में रखोगे तो उत्तर इसी फॉर्म में आएगा। ये फाइनल है और कोई सी जगह नहीं आ सकता। इसमें आप जोड़ घटा में गलती कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूला में गलती नहीं है। फॉर्मूला तो कर्णानुयोग फॉर्मूला, उसमें जो सेट फॉर्मूले के अनुसार करोगे तो कभी भी उत्तर गलत आ ही नहीं सकता। और तुमने फॉर्मूला छोड़ के काम किया है ना, उत्तर गलत भी आ सकता है, सही भी आ सकता है। दोनों कंडीशन है आपके, हो सकता है तुक्के में वो उत्तर सही आ जाए, तीर तुक्का लग जाए कोई दूसरी विधि से और वो उत्तर वैसा आ जाए, और गलत तो है ही, पक्का गलत तो आना ही है। लेकिन फॉर्मूला से आप यदि कोई गणित का इक्वेशन कर रहे हो और फॉर्मूला बिल्कुल जैसा फॉर्मूला दिया है वैसा बिल्कुल फॉर्मूला बाय टू बाय स्टेप वो फॉर्मूला को फॉलो करके नहीं आप वो गणित का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो कभी भी वो गणित का क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, सही निकलेगा, सही निकलेगा, फाइनल है वो। तो उस इक्वेशन से छोड़ के तुम कुछ करोगे तो गलत हो जाएगा। इक्वेशन के अनुसार करते जाओगे, फॉर्मूले के अनुसार करो तो कभी गलत नहीं होगा। तो कर्णानुयोग फॉर्मूला है, फॉर्मूला जिसके अंदर जो चीज सेट हुई है वो अकाट है, बिल्कुल
सिद्धांत ग्रंथ इसलिए कहा जाता सिद्धांत, इसको कोई काट नहीं सकता, इसमें कोई तर्क नहीं चलते, सिद्धांतों में तर्क नहीं चलते कि तीर्थंकर 24 क्यों होते हैं और 14 गुण स्थानीय क्यों होते हैं, 15 क्यों गुण स्थान नहीं होते, तर्क नहीं। 14 गुण स्थान का फॉर्मूला है, इस 14 स्थान फॉर्मूले में जाके वो भगवान बन जाएगा, खत्म, उसके बाद जरूरत नहीं 15 गुण स्थान की, ये 14 स्टेप चढ़ेगा भगवान बन जाएगा, खत्म। अब 14 ही क्यों, ये क्यों का कोई सवाल नहीं होता। इस 14 नियत हैं, ये 14 गुण स्थान है, 24 तीर्थंकर हैं, सब नियत हैं, ये स्थान ये सब उसके सब परिणाम नियत हैं, उसमें तर्क करने की जरूरत नहीं। तो ऐसा करणानि युग का लक्षण है। आज हम उस करणानि युग लक्षण पढ़ रहे हैं, तो पढ़ें। लोकालोक विभक्ते युग परिवृत्तेश्चतुर्गतीनां च आदस्मिव तथामति रवेति करणानि योगं च। लोकालोक विभक्ते, लोक और अलोक का विभक्त यानी विभाग जहाँ पर देखा जाता है, जिस ग्रंथ में लोक अलोक की चर्चा है। लोक किसे कहते हैं, जिसमें 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, लोक। और जिसमें 6 द्रव्य में से सिर्फ आकाश द्रव्य भी जहाँ पर होता है, शेष 5 द्रव्य जहाँ पर नहीं पाए जाते उसे क्या कहते हैं, अलोक। उसका जहाँ विभाग है कि ये लोक है, ये अलोक है, यहाँ तक कि लोक की सीमा है, इसके बाद अलोक की सीमा है। तो ऐसा विभाग जहाँ पर देखा जाता है, जहाँ पर इन विभाग का वर्णन है, लोक अलोक के विभाग का जहाँ पर वर्णन में, फिर क्या युग परिवर्ते, युग के परिवर्तन का जहाँ पे वर्णन है। कितना 6 प्रकार का काल चलता है ना, 6 अपसर्पणी के 6 उत्सर्पणी काल आते हैं, सुषमा 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 दुष्मा दुष्मा सुषमा दुष्मा दुष्मा दुष्मा, ये 6 अपसर्पणी के, और 6 उत्सर्पणी के दुष्मा 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 सुषमा सुषमा दुष्मा सुषमा और सुषमा सुषमा, ये 6 उपसर्पणी के काल हैं। 6 अपसरणी के 6 उपसरणी के, इन्हें 12 मतलब 6 12 हो गए ना। तो 6 कालों की व्याख्यान जहाँ पर है, 6 कालों को जहाँ पे व्याख्यान किया गया है, जिन ग्रंथों में 6 कालों वैसे कैसे कालों का परिवर्तन चलता है, कैसे एक काल से दूसरा काल आता है, दूसरे से तीसरा काल आता है, तीसरे से चौथा काल आता है, चौथे से पाँचवा काल आता है, पाँचवें से छठवां काल आता है, फिर छठे से कैसे, फिर छठवां, फिर पाँचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ये सब एक एक चीज़ की वहाँ पे जीव की आयु क्या होती है, उम्र क्या होती है, ऊंचाई क्या रहती है, खाना क्या रहता है, भोजन क्या रहता है, रहन सहन क्या रहता है, व्यवस्थाएं क्या रहती है, सबका वर्णन जहाँ पे किया जाता है, वो कह रहे हैं युग परिवर्तन है। युग के परिवर्तन की व्यवस्था जहाँ पर युग, वो करना नहीं। फिर कह रहे हैं चतुर्गति नाम चा, और चारों गतियों के में जो सुख दुख का वर्णन, कि किस कारण से ये जीव चिरंज गति के दुख प्राप्त कर रहा है, किस कारण से व्यक्ति स्वर्ग गति के सुख प्राप्त कर रहा है, किस कारण से व्यक्ति नरक गति के दुखों को भोग रहा है, किस कारण से व्यक्ति मनुष्य गति में जन्म लिया है, इन सब कारणों का जहाँ पर वर्णन किया जाता है। चतुर्गतियों के सुख दुख का कैसे, आदर्श में, आदर्श मतलब होता है दर्पण, दर्पण के समान। जैसे दर्पण में कोई चीज़ सामने लेके आ तो जैसी वैसी झलका देती ना, कोई उसमें हेर फेर करके झलकाती है क्या, नहीं। तुम काले हो तो काला झलकाई, गोरे हो तो गोरा दिखाई, जैसी जो चीज़ होती है उसको वैसा दिखा देते। तो आदर्श में यानी दर्पण के समान आपके पूरे परिणामों को जो दिखा देता है, तथामति जैसे का तैसा, जैसा तुमने विचार कर रहे हो वैसा वो बता देगा, आप ऐसे में ऐसे विचार करते हैं, ऐसे परिणाम होते हैं, ऐसे विचार होते हैं, ऐसे परिणाम होते हैं, ऐसा कर्म को बंद होता है, बिल्कुल दर्पण की भांति निश्चल। रवेति करणानि योगम चा, उसको करणानि योग जानना चाहिए, जिसमें दर्पण के समान जैसे हैं वैसे पद का कथन किया जाता है। किस किस का कथन, लोक अलोक का कथन, लोक अलोक के विभाग का कथन, 4 योगों के परिवर्तन का कथन, 6 जो युग हैं उनका परिवर्तन का कथन, और 4 गतियाँ, मनुष्य, त्रियंच, देव, नारकी, त्रियंच, देव, मनुष्य, इन 4 गतियों का जहाँ वर्णन किया जाता है कैसा, दर्पण के समान, उसका नाम क्या है, करणानि योग कहलाता है। तो इस करणानि योग को पढ़ना चाहिए, पर शुद्धि के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ होते हैं करणानि योग, जिनको सिद्धांत ग्रंथ भी कहते हैं। इन सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ने के लिए बहुत ही शुद्धि और विशुद्धि की जरूरत होती है। जिसके अंदर शुद्धि विशुद्धि हो वही इन करणानि ग्रंथों को पढ़ सकता है। अब कल हम यहाँ पर चरणानि ग्रंथों को समझेंगे। नमो रिंताणम, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो